हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी एमएससी फिजिक्स की टॉपिक्स की सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12 चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स का लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस टॉपिक। तो लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है? देखिए बेसिकली लीनियर मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन को स्मॉल एम से डिनोट हम लोग करते हैं, जो कि होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लिखते हैं m इज इक्वल टू आई अपॉन में ओ। बेसिकली अगर देखा जाए तो हम लोग इसी तरीके से लीनियर मैग्निफिकेशन को डिनोट करते हैं स्मॉल m से, जो साइज साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। तो इसको हम समझेंगे कैसे। यहाँ पे एक लेंस ले लेते हैं, कन्वेक्स लेंस है, इस पर प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ करते हैं और इक्वल डिस्टेंस पे हम फोकस ले लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, वो भी यहां से इस साइड में, मींस लेफ्ट साइड में। और जब भी हम बियॉन्ड द फोकस अगर ऑब्जेक्ट को लेते हैं इनफाइनाइट और फोकस के बीच में, तो हमेशा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा कॉन्वेक्स लेंस के राइट साइड में होता है। रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है मैक्सिमम। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इस चीज को समझने के लिए कि और लीनियर मैग्निफिकेशन किसके बराबर हो सकता है, किस रेशियो के बराबर हो सकता है, इस चीज को जानने के लिए यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं जिसका नाम ए और बी दे देते हैं। अब एक बार लाइट रे तो यहां से पास करेगी ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए, बिना डेविएट होते हुए सीधे निकलेगी। जब भी लाइट रे यहां से सीधे जाती है ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, परपेंडिकुलर पड़ती है इस लेंस के, तो बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाती है। एक लाइट रे जो है हम इस ऑब्जेक्ट के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस तरीके से फॉल कराएंगे, और यहाँ पे पड़ने के बाद, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रे कहाँ से पास करती है सभी को पता है, फोकस से। और एक लाइट रे हम कहाँ से पास कराएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे, और ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लाइट रे पास करती है वो जाके कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। और ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट कहीं से भी डेविएट नहीं होती है, वो सीधे निकलती है। तो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन हो रहा है दोनों के इसका, और जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है वहीं पे हम इस तरीके से एरो ड्रॉ करते हैं और नाम देते हैं ए डैश बी डैश। क्लियर? अब यहाँ पे हम सिमिलर ट्रायंगल्स देखते हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स कहाँ हैं? तो ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ, तो दो ट्रायंगल देखिए जिसको हम सिमिलर प्रूव करेंगे, और सिमिलर प्रूव करके उसके रेशियोज को हम लिख सकते हैं। भाई जो अगर दो ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हैं तो उनके साइड्स के रेशियोज को लिखा जा सकता है आसानी से। तो एक ट्रायंगल कौन सा लिया, ए बी ओ, और दूसरा ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ। तो ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, यहाँ पे हम देखें अगर फ्रॉम फिगर, इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, कैसे ये सिमिलर है पहले ये देख लीजिए। सबसे पहले तो ये दोनों 90 बना रहा है, ठीक है। और एक ये ट्रायंगल है जो ओ पे यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, और ये ट्रायंगल यहाँ पे भी एक ओ पे, मतलब ये दोनों एंगल इसका बराबर है। तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल बराबर है, तो तीसरा वाला साइड ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर। तो दोनों के साइड्स के रेशियोज हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये लिखते हैं ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी इज इक्वल टू बी डैश ओ अपॉन में, बी डैश ओ अपॉन में ओ बी या बी ओ कर सकते हैं इसको हम लोग। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं भाई, ऑप्टिकल सेंटर से और ऑब्जेक्ट की दूरी क्या नाम देंगे, आज थोड़ा मिटाता हूं, यहाँ पे यू नाम दे देंगे। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं, वी। तो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की डिस्टेंस, ये इमेज की डिस्टेंस को वी नाम दे दिए।
और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी को हम फोकल लेंथ एफ बोलते हैं। ये बात सभी को पता है। तो ए डैश और बी डैश क्या है, हमारा इमेज है। ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ए डैश बी डैश हमारा इमेज है, आई लिख देंगे। अपॉन में ए बी जो है ऑब्जेक्ट है, ओ लिख देंगे। तो हमेशा ये याद रखेंगे कि साइन कन्वेंशन के साथ लिखना है। तो ये क्या सही है? नहीं, इसको साइन कन्वेंशन के साथ लिखेंगे। तो जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ किसी इमेज को हम डिनोट करते हैं तो हमेशा साइन कन्वेंशन निगेटिव होता है। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर साइड में जो भी बनेगा उसका साइन कन्वेंशन पॉजिटिव होगा। तो ऊपर वाले का प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर साइन कन्वेंशन पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे साइन कन्वेंशन निगेटिव। तो ए बी का तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, लेकिन ए डैश बी डैश का नीचे है तो ये क्या हो जाएगा, आई। आई यहाँ पे ये निगेटिव साइन के साथ आएगा। इज इक्वल टू, अगेन अपने आप को प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर पे खड़ा कर लेंगे। हम अपने आप को क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर पे खड़ा कर लेंगे। और ऑप्टिकल सेंटर से जिस डायरेक्शन में लाइट रे इंसिडेंट कर रही है, अगर उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करना है। जिस डायरेक्शन में लाइट रे इंसिडेंट कर रही है, अगर उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करना है तो हमेशा साइन कन्वेंशन पॉजिटिव रहेगा। और जिस डायरेक्शन में लाइट रे इंसिडेंट कर रही है, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल के डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हमेशा साइन कन्वेंशन निगेटिव रहेगा। तो इसके लिए हम अपने आप को ऑप्टिकल सेंटर पे खड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे हम खड़े हो गए। ठीक, यहाँ पे खड़े हो गए। अब हमको यू मेजर करना है, ये यू डिस्टेंस मेजर करना है। लाइट रे ऐसे फॉल कर रही है, लाइट रे ऐसे जा रही है और यू इधर है, हमको ऐसे आना पड़ेगा, यहाँ से चल के इधर आना पड़ेगा। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो यू हमेशा क्या हो जाएगा, निगेटिव। और अगर v को मेजर करें तो v को मेजर करने के लिए हमको चल के आगे जाना पड़ेगा और लाइट रे भी इधर जा रही है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। तो v हमेशा क्या हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव हो जाएगा। तो v पॉजिटिव हो जाएगा और u निगेटिव हो जाएगा। तो b डैश o क्या है, b डैश o हमारा v है तो ये v हो जाएगा। और b o क्या है, u है, तो u हमारा निगेटिव हो जाएगा। ये दोनों निगेटिव कट जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, i अपॉन में o इज इक्वल टू v अपॉन में u। मतलब फॉर्मूले में अगर i अपॉन o है, उसकी जगह पे v अपॉन u भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे हमारा ये साबित हो रहा है। तो जो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम i अपॉन में o लिखे हुए थे, क्या लिखे हुए थे, लीनियर मैग्निफिकेशन m का फॉर्मूला i अपॉन में o लिखे हुए थे, इसको i अपॉन में o की जगह पे v अपॉन में u लिखा जा सकता है। v अपॉन में u यानी लीनियर मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला हो गया। v अपॉन में u भी से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन को। आगे बात समझ में? तो ये है आपका लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस। अच्छा, अब इसमें चार कंडीशन है, चार केसेस हैं कि m की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी यानी पॉजिटिव होगी तो कैसा इमेज बनेगा, 0 से कम होगी यानी m की वैल्यू निगेटिव होगी तब कैसा इमेज बनेगा, मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा होगा m का तो कैसा बनेगा, और मैग्नीट्यूड m से 1 से कम होगा तो कैसा इमेज बनेगा। तो उन सारे चारों केसेस को हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला केस ये बात करेंगे कि m की वैल्यू जो है निगेटिव होगी तो क्या होगा। दूसरा, m की वैल्यू जो है पॉजिटिव होगी तो क्या होगा, निगेटिव मतलब 0 से कम अगर m की वैल्यू होगी तो कैसा इमेज हमारा बनेगा। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव होगी, 0 से अधिक होगी तो कैसा इमेज बनेगा। और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ m ग्रेटर देन 1 हुआ तो कैसा इमेज बनेगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ m लेस देन 1 हुआ तो कैसा इमेज बनेगा। ये चार केस हमारे हैं, है ना। तो जब भी m की वैल्यू निगेटिव होती है हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। जब भी m की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। जबकि जब भी मॉड m मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ m की वैल्यू 1 से अधिक होगी एंड लार्ज एंड मैग्निफाइड इमेज बनने बनेगा, मैग्निफाइड इमेज बनता है। और मैग्नीट्यूड ऑफ m की वैल्यू 1 से कम होगी अगर तो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज मतलब छोटी इमेज बनेगी। सॉरी, आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से
तो ये 4 केस हैं और ये चारों केसेस जो है इस तरीके से आपके बनेंगे। आ रही बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है, ये चीजें, ये इस तरीके से केसेस आपके बनेंगे। उम्मीद करूंगा आज की क्लास सभी बच्चों को समझ में आई होगी, और अगर आज की क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।